अगर आपका भी मन सरकार से, सरकारी लोगों से, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सवाल करने का मन करता है, पर आप सोचते हैं कैसे करें उनसे सवाल और उनसे कैसे पूछे कि इस जो योजना का इतना सारा पैसा आया था उसका आपने किया क्या। इसके लिए सरकार ने आज नहीं 2005 में ही आपके पास एक हथियार दे रखा है जिसका नाम है आरटीआई। आरटीआई के माध्यम से आप सरकारी लोगों से, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि जो योजना में पैसा आया था उसका किस तरह से उपयोग हुआ है। 1 करोड़ रुपए आया था, उसमें कितना इधर उधर कर दिया गया है, कितने पैसे का यूज किया गया है और जो पैसा यूज हुआ है वो किस तरह यूज हुआ, कहाँ गया वो पैसा। अगर आपको सरकार से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, आप अपने स्थानीय अगर आपको अपने स्थानीय निकाय से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो आपके प्रधान जी को जो उस खेल मैदान बनाने के लिए पैसा आवंटित किया गया वो कितना था, उसका उन्होंने किस तरह यूज किया, उस खेल मैदान को बनाने के लिए कितने पैसे का यूज किया, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके तरफ के जो पार्षद जी हैं उनको कितना पैसा मिला आपके गली, आपके मोहल्ले की रोड बनवाने के लिए, और उसके बाद उस पैसे का उन्होंने क्या किया, कितना पैसा उन्होंने यूज किया, कितना पैसा खा गए, ये सारी बातें आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आरटीआई किस तरह से कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ऑफलाइन करिए या तो ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करने का माध्यम बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही आसान है। उसमें ऑफलाइन में सादे कागज में लिखेंगे सेवा में जनसूचना अधिकारी महोदय, ऑफलाइन में सादे पेपर में लिखेंगे सेवा में श्रीमान जनसूचना अधिकारी, फिर जिस डिपार्टमेंट से आपको चाहिए, मान लीजिए राजस्व विभाग से चाहिए, फिर राजस्व विभाग के किस विभाग से, तो तहसीलदार से, तो तहसीलदार महोदय, किससे चाहिए मतलब ना अथॉरिटी, तो तहसीलदार महोदय। फिर विषय में लिखेंगे जनसूचना अधिकार 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु। फिर उसके बाद अपने जो भी समस्या है, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप अपनी डिटेल लिख देंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा मोबाइल नंबर क्या है, सारी चीज़ें आप उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद 30 दिन का इंतजार करेंगे। 30 दिन का वो जो संबंधित कार्यालय है वो आपको उसकी सूचना दे देगा। अगर मान लीजिए सूचना नहीं देता है, उसके लिए आप अपील कर सकते हैं।